और वैसे तो हम तो सिपाही हैं भाजपा के, पार्टी तो सेठ जी आपकी ही है। भाई अजीत यादव आपका सर झुकने नहीं देगा। इन सभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण समर्थन दिया है। जी, हरियाणा में जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी अच्छी वोटों से जीतेगी। पार्टी का अपना संगठन का फैसला है। जो लोग पार्टी से बगावत करते हैं या चुनाव लड़ते हैं, सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी पार्टी से उनको निकालती हैं। तो भाजपा ने भी यही काम किया। जैसे जैसे चुनावी गर्मी तेज हो रही है, उसी श्रृंखला में आज राव नरबीर ने यहां पर सेक्टर 10 में आकर वार्ड नंबर 10 के प्रत्याशी अजीत यादव और ब्रह्म यादव के पक्ष में वोट मांगे। और जहां पर मैं आपको बता दूं, वैश्य समाज के कुछ प्रतिष्ठित लोगों ने उनको समर्थन भी दिया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से वैश्य समाज अजीत यादव और ब्रह्म यादव के सामने हैं। और आपको बता देता हूँ, पिछले दिन कुछ अफवाह उड़ी थी कि कुछ वैश्य समाज का जो समर्थन है निर्दलीय प्रत्याशी को गया है, परंतु जिस तरीके से राव नरबीर के साथ वैश्य समाज के लोगों ने यहाँ पर आकर उनको समर्थन दिया, जिससे वो आश्वस्त हो गए कि वैश्य समाज की वोट कहीं ना कहीं अजीत यादव जी के साथ है। देखते हैं राव नरबीर ने वैश्य समाज के लोगों के मिलने के बाद और साथ में किस तरीके से मीडिया से रूबरू होते हुए बात की। आज मैं आया हूं कि भाई नगर निगम के चुनाव हैं। हमारे यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मेयर पद में राजरानी मल्होत्रा जी हैं। बहुत से लोग उनको जानते होंगे, बहुत से नहीं जानते होंगे, लेकिन जो उनके हस्बैंड हैं तिलक राज मल्होत्रा जी, जब मैंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ तो उस टाइम भारतीय जनता पार्टी के जिला गुड़गांव के वो अध्यक्ष थे। उनकी रहनुमाई में ही मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। वो पुराने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी ने राजरानी मल्होत्रा जी को टिकट दी। मैं उनके लिए आपसे वोट की विनती करने आया हूँ। और यहाँ से 2 पार्षद भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं, ब्रह्म भाई को और अजीत को। मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ, साथियों, एक ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी तो प्रदेश में ज्यादा विकास के काम होंगे, हमारे गुड़गांव में ज्यादा विकास के काम होंगे। सानिध्य में, इनके आशीर्वाद से, इनकी रहनुमाई में जो वैश्य समाज ने मुझे, पार्टी को, भाई ब्रह्म को, और वैसे तो हम तो सिपाही हैं भाजपा के, पार्टी तो सेठ जी आपकी ही है। बड़ियों की पार्टी कहलाती थी नहीं साहब, तो हम तो पार्टी के सिपाही हैं। समाज भी है। ये टिकट ब्रह्म भाई को या अजीत को नहीं मिली, ये आपकी आवाज पे जब पार्टी ने सर्वे कराई और आपकी आवाज ब्रह्म और अजीत यादव की आई तो ये टिकट मिली। कोई कहने की जरूरत नहीं कि भाई टिकट के सरताज कौन है, ये आप अच्छी भली बातें जानते हो। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ वैश्य समाज को कि जो भरोसा, जो विश्वास आप मुझ पर, राव नरबीर सिंह पर और ब्रह्म भाई पे कर रहे हैं या भाजपा पार्टी में कर रहे हैं, भाई अजीत यादव आपका सर झुकने नहीं देगा। आज हम भूल नहीं सकते, हमारे मंत्री नरबीर जी ने जब पहले 5 साल लगाए और अब शुरू किया, गुड़गांव में बहुत कार्य हुए हैं, हमारे सेक्टर में बहुत कार्य हुए हैं। और हम तो आभारी हैं मंत्री जी के कि जब जब इन्होंने कार्य संभाला किसी भी काम में कोई दिक्कत नहीं आई, चाहे रोड हो, पानी हो, नाली, सीवरेज, कुछ भी हो, हर काम में एक आवाज दी और मंत्री जी ने वो काम करा दिया। बहुत कम समय में आए और मैं उनको आश्वासन दिलाता हूँ कि वैश्य समाज की तरफ से पूरे जो जानने वाले तरफ से भाई ब्रह्म जी को और अजीत यादव जी को यहाँ से जिता के भेजेंगे। और जोगी जी हो सके तो आप अपने हाथ उठाते जाइएगा। श्यामलाल अग्रवाल जी, पीसी अग्रवाल जी। निगम के चुनाव हैं, 2 तारीख को वोट पड़नी है। भारतीय जनता पार्टी की मेयर प्रत्याशी राजरानी मल्होत्रा जी और हमारे यहाँ से 9 और 10 वार्ड के पार्षद भाई ब्रह्म और अजीत यादव जी के समर्थन के लिए वोट की अपील करने आया हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने इनको टिकट दिया है, भारी बहुमत से जिताओ ताकि हमारे गुड़गांव नगर निगम में विकास के काम सुचारू रूप से चल सके। मंत्री जी, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, नगर निगम हरियाणा की बारी है, क्या चाहते हैं इस बार? क्या लगता है? देश की जनता ने इन सभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण समर्थन दिया है। जी, और मुझे नहीं लगता जरा सा भी कि नगर निगम गुड़गांव में या मानेसर में कोई दिक्कत आएगी।
ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा में, पूरे हरियाणा में जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी अच्छी वोटों से जीतेगी। गुरुग्राम में 5 साल जब आप मंत्री नहीं रहे थे, विधायक नहीं रहे थे, तो गुरुग्राम की जनता विकास पुरुष को ढूंढ रही थी। एक बार फिर से मौका मिल रहा है, क्या कहेंगे? मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने अब की बार जो चुनाव लड़ा वो ये कह के जनता में लड़ा कि नरवीर सिंह ने इस धरती माता का कर्ज उतारना है। गुड़गांव में बहुत से विकास के काम करने हैं। हमारा गुड़गांव बढ़ता हुआ शहर है और बढ़ती हुई समस्याएं हैं, और इन समस्याओं का समय पे निदान ना किया गया तो लाइलाज हो जाएंगी। इसलिए मेरा ये भरसक प्रयास रहेगा कि गुड़गांव की जो मूलभूत सुविधाएं हैं मिलनी चाहिए लोगों को, जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उनका समय पे समाधान किया जाए। गुड़गांव जो कंक्रीट का जंगल बन गया इसको मुक्त किया जाए। गुड़गांव जल भराव जहाँ जहाँ होता है वो जल भराव ना हो। गुड़गांव की कनेक्टिविटी ठीक हो और गुड़गांव के अंडरपास फ्लाईओवर निर्माण हो, क्योंकि जब संख्या बढ़ती है तो ट्रैफिक भी बढ़ता है। उस ट्रैफिक का भी समाधान हमने अंडरपास फ्लाईओवर नहीं बनाया तो ये भी एक विकराल रूप धारण कर लेगी। मुझे उम्मीद है कि मैं इस पंचवर्षीय योजना में गुड़गांव में बहुत से ऐसे काम करेंगे जो पहले कभी नहीं हुए। क्या इस पंचवर्षीय योजना में गुड़गांव मेट्रो भी मिल पाएगी? हाँ बिल्कुल, गुड़गांव मेट्रो का काम हमने शुरू कर रहे हैं अभी, और बहुत जल्दी पुराने शहर के अंदर गुड़गांव की कनेक्टिविटी आपको मिलेगी। मुख्यमंत्री के नायब सैनिक की तरह आपके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर भी लोग लगातार सकारात्मक चले जाते हैं, कितना प्रभाव? नहीं, मेरा तो उतना मुस्कुराहट का चेहरा नहीं रहा। हाँ, लेकिन कोशिश करता हूँ जी। हाँ, लेकिन नायब सैनिक तक अपने अलग ही किस्म के आदमी। हाँ, वो उतनी मुस्कुराहट में नहीं ला सकता चाहकर। वो तो एक अलग ही नायाबी आदमी है। मंत्री जी, 4 दर्जन से अधिक नेताओं को कल पार्टी ने निकाल दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया, तो ऐसे में क्या जनता को देखो, ये पार्टी का अपना संगठन का फैसला है। जो लोग पार्टी से बगावत करते हैं या चुनाव लड़ते हैं, सभी राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी पार्टी से उनको निकालती है, तो भाजपा ने भी यही काम किया। नगर निगम चुनाव में कांग्रेस की कैसी स्थिति देखते हैं? मुझे नहीं लगता कोई व्यक्ति कांग्रेस का यहाँ जीत पाएगा। आज तक तो लगता नहीं, आगे जनता की मर्जी। धन्यवाद।